नवरात्रि का 9वां दिन भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे आखिरी दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित होता है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को सिद्धियां प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आज 9 देवियों की जानकारी की कड़ी में हम इस वीडियो में लेकर आए हैं माता सिद्धिदात्री को समर्पित नवरात्र के 9वें दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 9वें दिन को माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने का विधान, यह दिन इन्हीं को समर्पित होता है। इसे नवमी या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हवन करने और कन्या पूजन का विधान है। सभी भक्तों के जीवन में यह पर्व भक्ति की एक नई तरंग लेकर आता है। इस दौरान भक्त विभिन्न प्रकार से माता के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हैं। कमल पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है। देवी जी के सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। देवी सिद्धिदात्री सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव व सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही वह हर प्रकार के भय व रोगों को भी दूर करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि भी आपको जरूर अच्छे से समझनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल पर प्रथम दिन जो माता की चौकी स्थापित की गई थी, उसी स्थान पर सिद्धिदात्री जी की पूजा भी की जाएगी। चौकी को साफ ले, वहां गंगा जल का छिड़काव करे। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे, उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी स्थापना प्रथम दिन ही हो जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाए। आप पूजन स्थल आसन ग्रहण कर ले। इसके बाद आचमन करे। आचमन के लिए हाथ से 3 बार जल ग्रहण करे और चौथी बार उसी जल से हाथ धो ले। इसके बाद पूजन स्थल पर दीपक प्रज्वलित करे। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर गणपति जी का स्मरण करते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अक्षत हाथ में लेकर देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का भी आह्वान करें और ओम सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। माता के आह्वान के बाद उनका इस मंत्र के साथ ध्यान करें। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम स्वर्ण वर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पद्मधरा सिद्धिदात्री भजेम पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोला पीन पयोधराम कमनिया लावण्या श्रीण कटिंग निम्ननाभि नितंबनीम। इसके पश्चात प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधि जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। नरवाण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। भोग, किसी भी पूजा में भोग का काफी महत्व होता है। आप देवी जी को रतु फल के साथ हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धानुसार भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएं। अंत में अपनी भूल चूक के लिए देवी जी से क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरित करें। महानवमी पर हवन का भी बहुत महत्व है। सनातन धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाने के लिए अंतिम चरण में हवन किया जाता है। किसी भी वैदिक पूजा में हवन करना अनिवार्य होता है। हवन द्वारा
समापन न किए जाने पर हर पूजा अधूरी मानी जाती है। नवमी होम को चंडी होम या नवमी हवन के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान हवन या नवमी होम बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और 9 दिनों की पूजा पाठ के बाद अष्टमी या नवमी के दिन हवन करके नवरात्रि पूजा की पूर्ण आहुति दी जाती है। माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की जाती है और बीज मंत्रों द्वारा माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। हवन करने से आदि शक्ति देवी माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब हवन विधि भी जानिए कि कैसे करें महानवमी पर हवन। प्रातः काल उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाए। नवमी के दिन विधिवत सिद्धिदात्री जी की पूजा करें। पूजा पाठ और कन्या पूजन के बाद हवन किया जाएगा। हवन से पहले हवन की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद जहां हवन करना है उस स्थान को साफ कर लें। हवन वेदी पर हल्दी, कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और पुष्प से सजाएं। आमतौर पर हवन किसी पंडित या ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि हर किसी को अग्नि स्थापना की अनुमति नहीं होती है। हालांकि कई लोग स्वयं भी हवन करते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार हवन करवाएं। हवन का प्रारंभ अग्नि देव के आह्वान और स्थापना से होता है। अग्नि देवता को भोजन अर्पित करने के हिसाब से आहुति दी जाती है। इसके बाद मनसा आहुति दी जाती है। फिर गृह शांति होम किया जाता है। प्रधान देवता होम, इसके अंतर्गत पहले नरवाण मंत्र की माला से होम करते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय से होम किया जाता है। फिर से नरवाण मंत्र की एक माला से होम होता है। इसके पश्चात स्थान देवता का होम, गुगल होम, पीली सरसों का होम, महालक्ष्मी होम, स्विष्टकृत होम, पूर्णाहुति होम दिया जाता है। फिर वसुधारा दी जाती है और अग्नि विसर्जन के लिए हवन में अक्षत डाले जाते हैं और अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती है कि वह अगले शुभ कार्य में दर्शन दे और उसे संपूर्ण करे। अंत में यजमान के मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया जाता है। भगवान जी भोग अर्पित किया जाता है, आरती की जाती है, मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार हवन संपूर्ण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि हवन की अग्नि को खंडित नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपके हवन शुभ एवं फलदायी हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाए और उनका बीज मंत्र क्या है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन खास तौर पर माँ को तिल का भोग लगाते हैं। ऐसे में आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं या अनार भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अनार के दानों की तरह आपकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव को भी एक कवच प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्र्याय नमः। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की पहली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गणम भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाते हैं। वहीं दूसरी कथा की पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं।
माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है। इस नवरात्रि पर्व पर आप सभी धर्म प्रेमियों को नवरात्र व दशहरा की बहुत बहुत बधाई।